बाद रानी ने राजीव से नौकरी करने को पूछ बैठी। राजीव ने कहा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा? रानी भी कुछ उलझन में पड़ गई, क्योंकि बच्चों का ख्याल आ गया। आखिर इनका भविष्य खराब हो जा रहा है और इसी के साथ खर्च और राजीव की चिंता बढ़ती जा रही थी। और राजीव की भी ज्यादा उम्र नहीं थी। रानी खाली बैठकर बोर हुआ करती थी। अंत में वह राजीव से फिर पूछ बैठी, मुझे भी नौकरी करने दो, परेशानी कुछ तो कम होगी। कर्ज में परेशान होकर राजीव को रानी की बात ठीक लगी। उसने कहा, हाँ कर सको तो ठीक है। थोड़ी कोशिश के बाद रानी को भी नौकरी लग गई। अब दोनों जाते हैं और घर के काम करने लगे। एक दिन रानी के काम से आने में 2 घंटे की देरी हो गई। राजीव घर के काम में लगा हुआ है, साथ ही रानी के बारे में सोच रहा है। तभी रानी एक लड़के के साथ घर में प्रवेश करती है और चाय नाश्ते के बाद उस लड़के को विदा करती है। लड़के के जाते ही राजीव रानी पर बरस पड़ता है, तू अब तक क्या कर रही थी जबकि रात के 9 बजने वाले हैं? उल्टा कहीं की। इस रात को पूरी करने के लिए नौकरी करना चाहती थी। मैं समझा कि दोनों की नौकरी से आमदनी बढ़ेगी और हम अच्छा जिंदगी बिता सकते हैं, पर हुआ उल्टा ही। तभी तो कहा जाता है कि औरत को 4 दीवारी से बाहर जाते ही अश्लील हो जाती हैं, धर्म और चरित्र का ख्याल खो देती हैं। रानी निर्दोष थी, फिर भी अपने स्वभाव के कारण चुप रही। राजीव ने कहा, चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है। अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुम किसी और की प्यासी हो, मेरी नहीं। तुम तलाक के लिए तैयार रहना, बच्चों का भरण पोषण मैं करूँगा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आत्मसम्मान की भावना सब में होती है। रानी भी भला कब तक शांत रहती। आखिरकार बोल पड़ी, मैं नहीं जानती थी कि आप आधुनिक होते हुए भी इतने शंकालु आदमी के हैं। मैं तो निर्दोष हूँ, पर फिर भी यदि आप मेरा किसी से बोलना या किसी के साथ काम करना नापसंद करते हैं, तो मैं भी तलाक के लिए तैयार हूँ। मैं पिंजरे की चिड़िया बनकर नहीं रहना चाहती। ऐसी आदमी के कारण ही औरत को बचकर निकलना पड़ता है। इतना सुनते ही राजीव को गुस्सा आ जाता है। वह रानी की पिटाई करता है। रानी रोते रोते पूरी रात बिताती है। आज तलाक का दिन है, दोनों बिछड़ जाएंगे। राजीव यह जानने की कोशिश करता है कि कहीं रानी निर्दोष तो नहीं है। अदालत की ओर बढ़ते कदम के साथ राजीव के मन में यह लगता है, वह सोचने लगता है कि कोई औरत गलत होकर भी ऐसे जवाब नहीं दे सकती है। तभी सामने से उसे रानी को आती हुई दिखाई देती है। राजीव रानी से कुछ देर अकेले में बात करने की विनती को करता है। रानी बात करने के लिए तैयार हो जाती है। राजीव रानी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। रानी कुछ देर सोचने के बाद राजीव को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों फिर घर की ओर चल पड़ते हैं और अपने पति और बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। हेलो दोस्तों, हमारी कहानी कैसे लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर लिखें और लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी बजाना ना भूले। जय